बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एफबीआई की तरफ से प्रॉपर्टी के नए रेट इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन की गई थी जिसके अंदर 56 सिटीज़ के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू में 80% तक इजाफा कर दिया गया था, वो आज यानी कि 1 नवंबर 2024 से वो नए रेट जो है इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। एफबीआई की वेबसाइट पे वो रेट अब जो है डाल दिए गए हैं। अब उन्हीं रेट के मुताबिक आपका टैक्स का चालान बनेगा। अब याद रखें कि अब जहां पे पाकिस्तान में पहले ही जो रियल एस्टेट का कारोबार था, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री थी, जो इन्वेस्टर थे वो बिल्कुल खामोश बैठे थे तकरीबन 1.5-2 साल से। प्रॉपर्टी का जो कारोबार था वो बिल्कुल बंद था। अब मजीद उसको ठप्पा लगा दिया गया है कि अब आपका कारोबार बिल्कुल जो पहले थोड़ा बहुत कभी चल रहा था वो भी बंद हो चुका है। जी हाँ, एफबीआई की तरफ से प्रॉपर्टी की 56 सिटीज़ के अंदर प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसको 80% तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल पहले अगर आप कोई 5 मरले का प्लाट, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ लाहौर की, तो अगर आप लाहौर में किसी सिटी में पहले को 5 मरले का प्लाट लेते थे तो उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 1.5 करोड़ रुपया या 1 करोड़ 25 लाख रुपया थी। लेकिन उसकी जो गवर्नमेंट वैल्यू थी, जो डीसी रेट था, वो कम होता था, यानी कि 25-30 लाख या 50 लाख या 45 लाख इसके करीब होता था। तो जो इन्वेस्टर थे, जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते थे, चाहे वो इन्वेस्टर थे या जिन्होंने अपने घर के लिए प्रॉपर्टी परचेज करनी थी, वो क्या करते थे कि एफबीआई को, गवर्नमेंट को डीसी रेट के मुताबिक अगर फाइलर है तो 3%, अगर नॉन फाइलर हैं तो 12.5%, और अगर लेट फाइलर है तो 10%, जो भी टैक्स का रेट था वो पे करते थे गवर्नमेंट को डीसी रेट के मुताबिक। वो चूंकि कम रेट होता था तो प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लेते थे, प्रॉपर्टी को परचेज कर लेते थे। अब जब प्रॉपर्टी की वैल्यू ही बढ़ा दी गई है, 80% तक इजाफा कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके टैक्स के रेट हैं वो भी डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। जी हाँ, जो प्लाट, जिस प्लाट की पहले वैल्यू डीसी रेट जो है 20 से 25 लाख रुपए थी, अब उस प्लाट की जो वैल्यू है वो 70 से 80 लाख रुपए, 90 लाख के करीब होगी। यानी कि अब अगर आप 5 मरले का प्लाट लेते हैं तो पहले जहां पे आपको 25 लाख या 30 लाख के ऊपर 3% टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को, वहां पे अब आप गवर्नमेंट को 80 लाख या 90 लाख के ऊपर 3% जो है वो टैक्स है जो वो पे करेंगे, क्योंकि डीसी रेट इंक्रीज हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी एक अमाउंट बनेगी। इस तरह से ये जो गवर्नमेंट जो आए दिन, या जो एफबीआई आए दिन नए नए जो रूल्स निकाल रहा है, नई नई पाबंदियां लगा रहा है टैक्स पेयर्स के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट अपने अखराजात तो कम नहीं कर रही, लेकिन पाकिस्तानियों के ऊपर जो है ना वो पाकिस्तानियों को निचोड़ा जा रहा है कि जो उनको डिफरेंट तरीके से निचोड़ा जा रहा है, चाहे वो मुलाजमत वाला तबका हो या वो इन्वेस्टर हो या बिजनेस वाला तबका हो, तो हर तबके को जो है वो निचोड़ा जा रहा है। उसके बाद आए दिन जो है वो सख्त से सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। तो इस तरह से, क्योंकि अगर आप दुनिया के किसी भी मुल्क में देख रहे हैं, अगर क्योंकि हमारे जो यहाँ पे करीब है, हम अगर बांग्लादेश में देख लें या दुबई वगैरह में देख लें, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स को यहाँ पे इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाई जाती, बल्कि वहाँ पे इन्वेस्टर को जो है वो सेफ और जो है वो इजी माहौल दिया जाता है, ताकि जो उनका पैसा है उनके मुल्क में ही रहे, उनके मुल्क में ही इन्वेस्ट हो और बाहर उनका पैसा मुंतकिल ना हो। अब यहाँ पे जिस तरह से प्रॉपर्टी के रेट को इंक्रीज किया गया है, जिस तरह से प्रॉपर्टी के रेट को बढ़ाया गया है, इसका मतलब ये है कि अब आपका प्रॉपर्टी का कारोबार जो है ये बिल्कुल ठप होगा, बंद होगा। और जितने भी इन्वेस्टर थे वो बजाय इसके कि यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का तो हाल कोई नहीं है, लेकिन अगर जो प्रॉपर्टी में पहले इन्वेस्टमेंट हो रही थी तो यहाँ पे वो बजाय इसके कि इन्वेस्ट करने के, वो आप अपना तमाम तक जो पैसा है वो 2 चीज़ों में जो इन्वेस्ट करेंगे, या तो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अगर गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो फिर वो तमाम तर इन्वेस्टर अपना पैसा यहाँ से उठाएंगे तो बाहर किसी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाहर किसी कंट्री में अपना जो सरमाया है, जो अपना पैसा है वो वहाँ पे मुंतकिल करेंगे। तो मेरे ख्याल से कि गवर्नमेंट को, एफबीआई को इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़े से होश के नाहन लेने चाहिए और अपने मुल्क को, अपने मुल्क के जो सेक्टर्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, बिजनेस सेक्टर है, जो भी हैं, उनको तबाह नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये तो इस गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट लेने कोई भी है, ये तो हर गवर्नमेंट का वतीरा रहा है कि गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंस जो है उसको कम नहीं करना, अपने एक्सपेंसेस के अंदर कमी नहीं आनी। उसी तरह ही 20-20, 25-25, 50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उसी तरह ही जो है महाना वो लाखों अरबों के एक्सपेंस हो रहे हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के। उसी तरह ही अगर कोई एक वजीर मशीर कोई ट्रिप पे जाता है, किसी दौरे पे जाता है, तो उसके साथ जनाब एक पूरी लंबी जनता जाती है। उसी तरह ही जनाब वो आपके एयर टिकट्स बुक होते हैं, उस पर ज़रा भी कोई कमी नहीं आई, लेकिन
सोच ये है कि जो ये अवाम है, जो मिडलमैन तबका है, जो बिजनेसमैन तबका है, जो सैलरीड पर्सन है, इसको दबा के रखो, इनको निचोड़ लो, इनका खून निचोड़ोगे, ये अपनी रोजी रोटी में जो है लगे रहेंगे, तो आपके खिलाफ ना कोई बोलेगा और ना कोई आवाज उठाएगा, और आप सुकून से खाते रहो, और इनको सिर्फ अपने जो है ना वो नफ्सा नफ्सी की इनको सिर्फ पड़ी रहेगी। तो इस चीज को थोड़ा सा सोच के गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ी सी जो है ना वो अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, और आपने इस नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए। चलिए अगर आपने प्राइसेस बढ़ानी ही हैं तो कोई थोड़ी बहुत कुछ 5, 10, 15, 20% बढ़ाएं, लेकिन ये 80% तक इजाफा कर देना, ये अवाम के साथ, ये इन्वेस्टर के साथ, ये कारोबारी अफराद के साथ, ये रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ज्यादती है। अस्सलाम वालेकुम।